Fundamental theorem of linear programming. The maximum or minimum value of the objective function is achieved at one of the corner point of the feasible region. हमने अभी तक feasible region मालूम किए हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर उसका कोई एक पॉइंट होगा, या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा. Note that there are infinitely many feasible solutions in the feasible region. The feasible solution which maximize or minimize the objective function is called the optimal solution. अब किसी भी उसका solution कैसे find करते हैं? To find the optimal solution, maximize or minimize maximum or minimum value of the objective function f of x. This is equal to ax plus by, in which variable x and y are subject to the set of linear constraints inequalities. We follow the following procedure. अब इसमें एक प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं, ये तकरीबन सिमिलर ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो स्टेप हम पढ़ लेते हैं. प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन. स्टेप 1 क्या है? डिटरमाइन द फिजिबल रीजन बाय ग्राफिंग द लीनियर inequalities that form the constraints. अब जो चार आपके पास restrictions दी जाती हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो चारों आपने पहले सॉल्व करनी है. उनमें से आपने पॉइंट्स निकालने हैं. सेकंड है स्टेप, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस एट ए टाइम ऑफ द बाउंड्री लाइंस ऑफ द फिजिबल रीजन. अब जो दो इनइक्वालिटीज़ दी जाएंगी उनको आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद आपने उससे पॉइंट्स निकालने हैं जो कि उसकी फिजिबल रीजन की बाउंड्री होगी. उन पॉइंट्स से आप स्ट्रेट लाइंस लेंगे और वो स्ट्रेट लाइंस जो है वो फिजिबल रीजन की बाउंड्री होगी. थर्ड स्टेप क्या है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एट ईच ऑफ द कॉर्नर पॉइंट. अब जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें इसकी कॉर्नर पॉइंट्स जो आपने मालूम कर लिए फिजिबल रीजन के, उसको आपने प्लॉट करना है. जैसे यहाँ पर इसने किया है, ये फिजिबल रीजन है, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं. इन कॉर्नर पॉइंट्स को इसने फंक्शन में प्लॉट करना है. फोर्थ स्टेप क्या है? टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन सेलेक्ट द लार्जेस्ट वैल्यू कंप्यूटेड इन स्टेप 3. अब यहाँ स्टेप 3 में आपने इस फंक्शन में जो वैल्यू लगाएंगे और उसमें जो लार्जेस्ट होगी वो आपके पास मैक्सिमाइज होगी. और सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इफ़ ये फंक्शन जो है इज़ बी मिनिमाइज. अगर वो मिनिमाइज करने के लिए कहे तो आप स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे, और अगर वो मैक्सिमाइज करने के लिए यानी मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए कहे तो आप उसकी लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे. यानी इस फंक्शन में आप डालने के बाद अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं. एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1. मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. ये आपके पास गिवन फंक्शन है जो अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था. सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको आपने सॉल्व करके पॉइंट्स निकालने हैं. फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में भी आप पॉइंट्स उसके निकालेंगे. थर्ड स्टेप में आपने इसमें पुट करना है. तो ये आपके पास शो कर रहा है कि ये जो फिजिबल रीजन होगा इसका वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ये सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है आपके पास ग्राफ में, वो आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल में होती है जिसमें दोनों पॉजिटिव हों. अब सॉल्यूशन में देखें, वी हैव स्ट्रेट लाइंस ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज़. अब ये दो इनइक्वालिटीज़ जो आपके पास हैं, इनसे आप स्ट्रेट लाइंस कैसे लेंगे? आपने इसको चेंज कर देना है इक्वल के साथ. x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, इसको आपने नंबर 1 कहा, एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1 नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गॉट पॉइंट्स 6, 0. आप इसमें जब आप इसमें पुट करेंगे 0 तो ये x 6 हो जाएगा. जब इसमें 0 पुट करेंगे तो y 6 हो जाएगा. इस तरह ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी. सेम इसी तरह जब आप इसमें y 0 को पुट करेंगे तो x 1 हो जाएगा. जब x 0 पुट करेंगे तो y आपके पास 1 आ जाएगा. ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं.
नेक्स्ट आपके पास क्या है, बाय पुटिंग सिंपल टेस्ट पॉइंट 0 0, ये जो ओरिजिन हमारा होता है ये सबसे सिंपल है, कोई और भी आप ले सकते हैं लेकिन बेस्ट आपके पास यही है कि आप 0 0 लें इनटू गिवन इनइक्वालिटीज़। अब जो क्वेश्चन में आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं इन दोनों में आपने ये टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करना है और फिर चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि आपको ऐसा टेस्ट पॉइंट लेना होता है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़या ना हो, उससे जो हाफ प्लेन में को डिवाइड कर देती है स्ट्रेट लाइन, या अपर हो या लोअर हो। तो वी हैव x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, ये फर्स्ट वाली हमारे पास इनइक्वालिटी है। 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6, 0 लेस ही होता है इसलिए ये ट्रू है। सेकंड हमारे पास है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है इसलिए ये फॉल्स है। अब हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं, ये वाले 4 पॉइंट्स, इनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। नाउ वी ड्रा ग्राफ ऑफ द पॉइंट्स 6 0 0 6 1 0 एंड 0 1। आपने ये 4 पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा किया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। तो आपने देखा चूँकि ये आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी जो थी वो ट्रू थी, इट मीन्स कि ये 0 0 पॉइंट की तरफ फिजिबल रीजन इसका बन रहा था। लेकिन ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1, ये फॉल्स थी, इट मीन्स कि ये इंक्लूड नहीं करेगा इससे ऊपर वाला। तो ये वाला जो पोर्शन पूरा है आपका, ये आपका फिजिबल रीजन है। अब इसके जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो वही पॉइंट्स हैं जो हमने फाइंड किए थे, तो ये इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है अपने फंक्शन में, यानी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने 0 6 लगाया तो आपके पास आंसर 6 आया, जब 0 1 लगाया तो आंसर आपके पास 1 आया, 1 0 लगाया यानी x 1 है y 0 है तो आपके पास 2 आया, x आपके पास 6 है y 0 है तो आपके पास 12 आया। क्वेश्चन में वो हमसे मांग रहा था कि आप मैक्सिमम वैल्यू बताएं इस फंक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू आप इन सबको जज करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 12 आ रही है, और किस पॉइंट पर आ रही है, वो 6 0 पर आ रही है। इट मीन्स के मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ 12 ऑन पॉइंट 6 0। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 3 आपको इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 2 इनइक्वालिटीज़ थी, इसमें 3 हैं, और आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन में देखें, वी हैव स्ट्रेट लाइंस ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज़। अब ये तीनों इनइक्वालिटीज़ की स्ट्रेट लाइंस आपके पास कैसी होंगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2, x प्लस y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 3। From equation 1, 2 and 3 we got points 6 0 0 4 4 0 0 6 2 0 and 0 2। ये इन तीनों के ये 6 पॉइंट बनते हैं हमारे पास बाय पुटिंग सिंपल टेस्ट पॉइंट 0 0 इंटू गिवन इनइक्वालिटीज़। अब ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनके अंदर हम 0 0 पुट करेंगे, यानी x भी 0 y भी 0, और चेक करेंगे क्या ये ट्रू है और फॉल्स। यानी इस पॉइंट के लिए ट्रू है या फॉल्स, यानी इसमें इंक्लूड है नहीं है फिजिबल रीजन, इनके फिजिबल रीजन में ये पॉइंट इंक्लूड है या नहीं है। अब हम फर्स्ट को चेक करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस ही होता है 12 से इसलिए ये ट्रू है। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ये ट्रू है। लास्ट हमारे पास है 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। अब हम ये जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स, अब इनको हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमने इनका ग्राफ ड्रा किया, वो जो 6 पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे उनका हम इसका फिजिबल रीजन मालूम करना चाहते हैं और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये वाली स्ट्रेट लाइन जिसके पॉइंट्स 0 4 एंड 6 0,
ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है। सेकंड हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसके पॉइंट्स हैं 0, 6 एंड 4, 0। इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया जिस जगह पे, वो पॉइंट हमारे पास 2 एंड 2, यानी x भी 2 है, y भी 2 है। ये ग्राफ में थोड़ा सा ड्रा मुझसे ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब इसको ड्रा किया था ये बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आता है 2, 2। थर्ड आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसके पॉइंट्स हैं 0, 2 एंड 2, 0। जब आपने इसको किया तो ये फर्स्ट जो थी आपके पास ये भी ट्रू थी, यानी ये इंक्लूड था इसमें, तो ये इस तरफ इसका रुख होगा, ये वाला इसका फिजिबल रीजन होगा। सेकंड जो आपके पास है उसका भी फिजिबल रीजन इस साइड पर है, लेकिन थर्ड वाली का फिजिबल रीजन इसका अपोजिट है। तो फिर ये वाला जो पोर्शन है ये आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे तो आपको इस पूरे पोर्शन में जो भी होगा वो आप करेंगे, लेकिन चूंकि ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स थी, तो हम इसके ऊपर वाली साइड को इंक्लूड करेंगे। तो ये एक छोटा सा रीजन बनता है आपके पास, जिसको हमने कलर किया है। ये रीजन आपके पास फिजिबल रीजन है। अब इसकी कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास जो आएंगे उनको हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे और फिर उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स इसके चेक करें, 0, 2, 2, 0, 4, 0, 2, 2 एंड 0, 4। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ पे लगाए, एक टेबल सी बना ली। एक पॉइंट्स लिखिए, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। फर्स्ट आपके पास पॉइंट है 0, 2, आपने लगाया एफ ऑफ 0, 2 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 10। सेकेंड आपके पास है 2 एंड 0, यानी x2 है y0, आपने पुट किया x2 y0, ये आपके पास 6 आया, ये 0 आ गया, इक्वल टू 6। 4 एंड 0, एफ ऑफ 4 एंड 0 यानी 4x 0y, 4 3 आर 12, 0 4 x 0 y 4। जब आपने पुट किया तो आपके पास आया 5 4 20। x भी 2 है, y भी 2 है। जब आपने इसमें पुट किया तो आपके पास आया 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। अब ये सारे नंबर जो आपके पास 5 नंबर हैं, इनमें से हाईएस्ट यानी मैक्सिमम नंबर आपके पास ये 20 है। वो किस पॉइंट पर है? 0, 4। तो यही आपका आंसर है कि मैक्सिमम इज़ 20 एट पॉइंट 0, 4। तो इस तरह ये आपके 2 क्वेश्चन ख़त्म हो गए।